हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी जो टीचर होते हैं उनकी लीव और हॉलीडे स्ट्रक्चर के बारे में। रिसेंटली हमने एक पीछे वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जेबीटी की सैलरी प्लस जो प्रमोशन चैनल होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, लीव और हॉलीडेज के ऊपर। सारा डिस्कस करूंगा कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं, ठीक है, कौन कौन सी लीव्स एडमिसिबल होती है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, ठीक है। बड़ा ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि मेल्स को कौन सी मिलती हैं और फीमेल्स को कौन सी मिलती हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब कोई पर्सन अपॉइंट होता है, ठीक है, जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग होती है तो वो किस तरह ज्वाइन करता है, एज अ कंट्रैक्ट ज्वाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट को आजकल क्या बोलते हैं, जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे ही एक पर्सन या अपॉइंटी अपॉइंट होता है तो वो कंट्रैक्ट, एज अ कंट्रैक्ट जो है ज्वाइन होता है। तो सबसे जो सिंपल उसे लीव मिलती है जैसे ही वो 1 मंथ अपना कंप्लीट कर लेता है, ठीक, वो एडमिसिबल हो जाता है एक कैजुअल लीव के लिए। कैजुअल लीव के लिए मतलब नाम से ही बताता है कि जो आपका कोई भी कैजुअल काम हो गया, एकदम आपको सडन काम आ गया, उन चीजों के लिए आपके पास क्या होती है, कैजुअल लीव, जो आपका प्री प्लान्ड ना हो, ठीक है। तो ये क्या मिलती है, 1 महीने की सर्विस करने के बाद आपको एक कैजुअल लीव मिलती है। इस मतलब कि अगर आपने जनवरी में ज्वाइन किया तो आपको टोटल कितनी कैजुअल लीव्स मिलेंगी, 12 कैजुअल लीव्स मिलेंगी, ठीक है। अब ये जो है एक कैलेंडर ईयर, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है वैसे ही कैलेंडर ईयर होता है 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक। ये एक कैलेंडर ईयर माना जाता है। तो एक कैलेंडर ईयर में हमारे पास कितनी छुट्टियां मिलती हैं, हमें 12 कैजुअल लीव्स मिलती हैं। और ये जो है खत्म हो जाती हैं अगर मान लो आपने 31 दिसंबर से पहले पहले या 31 दिसंबर को इंक्लूड करते हुए अपनी 12 की 12 छुट्टियां खत्म कर दी तो ठीक है। अगर आपने बचा ली, मान लो आपने 6 स्पेंड कर दी, 6 आपकी बच गई, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी। इनको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब दोबारा से अगला जनवरी शुरू हो जाएगा तो दोबारा से आपकी जो है कैजुअल लीव्स आपके पास 12 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो अर्न करने वाला है ये पहले महीने के लिए होता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो छुट्टी आती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर जॉब ट्रेनिंग के लिए, वो होती है मेडिकल लीव। मान लो आपको कोई मेडिकल इशू हो जाता है तो उसके लिए आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, 10 छुट्टियां मिलती हैं, 10 लीव्स, ठीक। चाहे मेल हो फीमेल हो, मेडिकल लीव कितनी मिलती हैं, 10 लीव्स मिलती हैं। कई ऑफिस में डिपेंड करता है कि आपको 2 से 3 छुट्टियों के लिए विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी अलाउ कर सकती है, ठीक है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बट जनरली अगर आपको 10 की 10 पूरी चाहिए तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपना। उसके बाद जैसे हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाले होते हैं उनके लिए सिर्फ कैजुअल लीव सफिशिएंट नहीं हो सकती, कईयों के लिए कोई स्पेशल काम भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या मिलती है, एक स्पेशल लीव मिलती है। तो स्पेशल लीव कितनी होती है, स्पेशल लीव होती है टोटल मिला के 5 पर ईयर। और ये भी जो मेडिकल लीव्स होती हैं ये भी कितनी होती हैं, 10 पर ईयर। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास 12, 10 और 5 ये तो सिंपल लीव्स हो गए हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हॉलीडेज की, तो जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है, एक वेकेशन डिपार्टमेंट है। तो हमारे पास 52 तो क्या मिलती हैं, स्कूल हॉलीडेज मिलती हैं। स्कूल वेकेशन बोलना ज्यादा सही रहेगा कि वेकेशंस मिलती हैं 52 डेज की। ये भी एक तरह से क्या हो गई, छुट्टियां हो गई। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, 12 सेकंड सैटरडेज मिलेंगे, ठीक। और हमारे पास 52 संडेज होते हैं एक, ठीक है। और अराउंड 17 के पास क्या होती हैं, गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं। और 2 क्या मिलती हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलती हैं। तो अगर आप इन सब को, अगर मैं मेडिकल लीव अवॉइड भी कर दूं कि मान लो आपने मेडिकल लीव नहीं ली है ना, जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, तो कुल मिलाकर अगर मैं मेडिकल लीव छोड़ दूं तो आपके पास टोटल हॉलीडेज और लीव्स कुल मिलाकर कितनी बनती हैं, 152 डेज इन अ ईयर, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कई बार गैजेटेड छुट्टियां ज्यादा होती हैं, कम होती हैं, संडे से ओवरलैप हो जाती हैं, तो ये कम ज्यादा हो सकती है, बट अप्रोक्सीमेटली आपका जो नंबर रहता है वो कितना रहता है, 152 डेज। तो देखिए 365 में से आपको 152 डेज जो है क्या मिलती हैं, छुट्टियां या फिर हॉलीडेज या फिर लीव्स, ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई
कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट या फिर मैं बोलूँ रेगुलर, उनको मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव कितनी मिलती है? मैटरनिटी और एक होती है पैटर्निटी। तो मैटरनिटी लीव यानी कि फीमेल्स को मिलेगी, तो ये होती है 180 डेज। ठीक है, आपको 180 डेज की टोटल जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। आपको ये पूरी की पूरी जो है एक ही स्पेल में काटनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो इस डे को शुरू करी और आपने बीच में 90 दिन लगाए और फिर आपने फिर से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 10 दिन, और उसके बाद जो है फिर से आपने 90 दिन की ले ली, ऐसा नहीं होता। एक बार आपने मैटरनिटी लीव शुरू कर ली तो आपको वहां से टोटल 180 डेज जो है काटने पड़ेंगे। अगर आपने बीच में ज्वाइन कर लिया तो आपकी मैटरनिटी लीव क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक, इसी तरह पैटर्निटी लीव भी मिलती है जो फीमेल सॉरी जो मेल एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या मिलती है? पैटर्निटी लीव। ये दोनों को मिलती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे रेगुलर हो, दोनों को मिलती है, तो मैं एक साथ ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पैटर्निटी लीव कितनी मिलती है? 15 डेज। ये आपको स्पेंड करनी होती है विद इन 6 मंथ्स। जब बच्चे का जन्म हो जाए आपके, उसके 6 महीने के अंदर अंदर मेल को क्या करनी पड़ती है? स्पेंड करनी पड़ती है। और ये भी जो है एक ही वन गो में जो है स्पेंड करनी पड़ती है। ठीक, एक फीमेल्स के लिए स्पेशल लीव भी होती है, रिसेंटली ऐड करी गई है, वो होती है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव ये सिर्फ रेगुलर के लिए होती है, अभी तक के लिए, बाद में ऐड हो जाए तो पता नहीं। ये होती है 730 डेज की। इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, और इसकी जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, ये इन केस ऑफ डिसेबिलिटी तब दी जाती है। ठीक है, चाइल्ड जो है डिसेबल हो तो मिलती है 730 डेज की। अब हमने डिस्कस कर ली टोटल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी छुट्टियां हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, और हमने मेल और फीमेल के बारे में डिस्कस कर लिया कि उन्हें क्या मिलती है। एक मैं बताना चाहता हूँ, फीमेल्स के केस में एक और छुट्टी होती है। इन केस ड्यूरिंग सर्विस फीमेल्स का मिसकैरेज हो जाए या फिर अबॉर्शन करवाना पड़े उन्हें, तो मैक्सिमम उनको 45 डेज की एक छुट्टियां मिल सकती हैं। ठीक है, एंटायर सर्विस के दौरान मैक्सिमम 45 डेज, अगर उनका मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन जैसी स्टेट आती है उन केसेस में। उसके बाद अगर जो पर्सन जैसे ही क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, रेगुलर अपॉइंटी हो जाता है, तब उनको क्या मिलना शुरू होता है? पहली बात, एक तो कितनी मिलती है? 12 कैजुअल लीव्स मिलती हैं। ठीक है, कैजुअल लीव हम समझ चुके हैं क्या होता है। क्या चीज खत्म हो जाती है? तो मेडिकल लीव खत्म हो जाती है, मेडिकल लीव नहीं मिलती। ठीक है, ये मेडिकल लीव किसके केस में? वेकेशन के केस में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये मत समझिए कि अगर कोई और डिपार्टमेंट्स है वहां पे भी मेडिकल लीव खत्म हो जाती है, ये मैं सिर्फ किसके लिए बता रहा हूँ? जेबीटी टीचर्स के लिए। ठीक है, तो मेडिकल लीव खत्म हो जाती है। और क्या बताया था मैंने? स्पेशल लीव बताई थी, तो ये भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, स्पेशल लीव भी नहीं मिलती। सिर्फ क्या बचती है हमारे पास? 12 कैजुअल लीव। इसके अलावा क्या मिलना शुरू होता है? उसको हम बोलते हैं अर्नड लीव। तो ये कितनी मिलती हैं? ये मिलती हैं 20 पर ईयर, 20 पर ईयर मिलती हैं। और ये आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो कैजुअल लीव है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। जैसे ही 31 दिसंबर आ जाएगी तो आपकी जो कैजुअल लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। बट जो अर्नड लीव होती हैं ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। अब कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, मान लो आपने 2025-26 में ज्वाइन किया, ठीक है, और आपको इसमें मिल गई 20 छुट्टियां। तो जैसे ही आपका 26-27 आएगा, ठीक है, या 25-26 नहीं, मान लो 2025 में आपको 20 मिली और 26 में आपको क्या मिली? 20। तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएंगी? 40। चाहे तो आप इनको स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इनको कलेक्ट करके बाद में इनका क्या ले सकते हैं? पैसे ले सकते हैं। मैक्सिमम 300 जो है कलेक्ट करी जा सकती हैं, और अगर आपने ये स्पेंड नहीं करी तो आपको इनका क्या मिल जाता है? कैश मिल जाता है, यानी कि पैसे मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शंस होती हैं आपके पास एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट टीचर की कौन कौन सी छुट्टियां आपके पास मिलती हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई आपका डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।